दोस्तों एक बार फिर श्री जहारवीर आश्रम गुड़गुड़ी कासगंज त्यागी जी महाराज के आश्रम पर आपको दर्शन कराएंगे। जहारवीर आश्रम गुड़गुड़ी त्यागी जी महाराज जो अपने आप में एक अलग ही पहचान, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। आप देख रहे हैं सामने ये एक छोटी सी कुटी है और ये जो है ये बाबा की धूनी स्थल है। आइए आपको अब दिखाते हैं बाबा की यज्ञशाला, जिसमें त्यागी महाराज यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं डेली। एक बाबा आश्रम पर वस्त्रों को धुल रहे हैं और आपको जो ये मैं कुटी दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही पुरानी कुटी है, जिसमें आप देखेंगे ये त्यागी महाराज का धूना है जो 24 आवर्स चलता ही रहता है। ये महाराज जी का आसन है और ये बाबा की चाय की व्यवस्था, क्योंकि अन्न तो लेते ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ चाय। बाकी अब आपको ये यहाँ बच्चों का भोजन, कन्याओं का, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे जय सिया राम कथावाचक जय सिया राम पंडित सुनील शास्त्री जी, जो त्यागी महाराज के शिष्य हैं। और ये जो सामने दर्शन जो कर रहे हो, यही हैं त्यागी जी महाराज और उनके बगल में खड़े संत महाराज बाबा ध्यानदास, जो बालक दास के नाम से भी जाने जाते हैं, और बाबा बालक रामदास जी। ये सामने आप देख रहे हैं ये एक मंदिर है, श्री राम दरबार। ये है शिव दरबार, शिव परिवार, और ये यहाँ बजरंगबली। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये हम नहर पर आ गए, बिल्कुल ऑन रोड है। ये महाराज जी का आश्रम है। मंदिर विशाल मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये हैं गांव गुड़गुड़ी के विधायक। ये वो विधायक नहीं हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये गांव के लोग इन्हें प्यार से विधायक कहते हैं और विधायकी के ही हिसाब किताब से ये रहते हैं। बाबा के परम भक्त हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जय श्री राधे जय जय श्री राम। और बाबा रामदास जी, ध्यानदास जी या बालक दास जी, इनके कई एक नाम हैं, कई एक नामों से ये जाने जाते हैं। बाबा से चाहेंगे कुछ बताएं यहाँ के बारे में, संतों के बारे में।
इस संन्यास रूप को कब धारण किया और आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको ये संन्यास धारण करना पड़ा। बाबा ध्यानदास जी, अभी बाबा मौन है, नहीं मना कर रहे हैं, अभी मौनी में चल रहे हैं और जब बोलते हैं तो फिर नॉन स्टॉप बोलते हैं। अब हम आपको कथावाचक पंडित सुनील शास्त्री जी, तो पंडित जी कब से कथा स्टार्ट हो रही है? कल 24 तारीख से जी। कब तक चलेगी? ये 2 तारीख तक चलेगी। 3 में भंडारा है, गुरु पूर्णिमा। 3 तारीख का भंडारा भी है जी। तो श्री राम कथा का आयोजन है जी। जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये फ्लैक्सी भी लगी हुई है। ये जो मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ एक बार फिर, विशाल मंदिर है, 3 मंजिल कंप्लीट। उसके ऊपर फिर चोटी है जो आपको दिख रही होगी। इस चोटी की जो ऊंचाई है मंजिल से 31 फीट है। ज़मीन से तो इसकी ऊंचाई बहुत बैठेगी। यहाँ के लोगों से मिलते हैं, बाबा के भक्तों से मिलते हैं और फिर आपको कुछ जानकारी दिलाते हैं। क्या नाम है भैया? कैलाश सिंह। कैलाश जी, तो आप बाबा के आश्रम पर कब से आते हो? 2007। 2007। बताएंगे कुछ आश्रम के बारे में? आश्रम की विचित्र लीला है हमारे महाराज जी की। जी। ये त्यागी जी महाराज जो है हमारे परम पूज्य गुरु जी महाराज हैं जी। और यहाँ जो है हनुमान जी की, जहर पीर की, महाराज जी की विशेष लीला है। जैसे कि मैंने अभी सुना था कि महाराज जी मध्य प्रदेश भिंड में एक श्री राम यज्ञ, श्री राम महायज्ञ 1 से 8 कुंडी करा के आए हैं। तो जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या उस यज्ञ में शामिल हुए थे? हाँ, गए थे हम। गुरुजी के जो है क्या कहते हैं, जो यज्ञ कराया था उसमें शामिल हुए थे और गुरुजी के आशीर्वाद से वहाँ इतना भव्य बड़ा महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ हुआ था जिसकी व्याख्या हम स्वयं नहीं कर सकते। हजारों लाखों की भीड़ में जो है क्या कहते हैं, कलश यात्रा तो जो है मध्य प्रदेश की सबसे पहली कलश यात्रा ऐसी थी जिसमें इतनी भीड़ और व्यवस्थाएं से जो है सुशोभित हो रही थी। तो जैसे कि अतिथि भी आए होंगे जी, चुनाव भी है वहाँ जल्दी में, तो लीडर भी आए होंगे, जैसे कि मुख्य अतिथि के रूप में कोई आया होगा वहाँ जो है हमारे महाराज जी ने जो महायज्ञ, जो 1 से 8 महायज्ञ कुंडी यज्ञ जो कराया था, उसमें मुख्य अतिथि तो रामभद्राचार्य जी महाराज जी थे, जो जगत गुरु है जी। हाँ, और गुरु जी की भी महिमा बड़ी अपार है और इन्होंने मतलब बहुत बड़ा तपस्या की, जिससे जो है क्या कहते इतना बड़ा इनका जो है महायज्ञ जो है बड़े धूमधाम से, बड़े प्यार से, सरलतापूर्वक संपन्न हुआ। जैसे कि मैंने सुना था कि वहाँ राम कथा भी हुई थी, यज्ञ के साथ साथ राम कथा का भी पाठ हुआ था जी। तो राम कथा किसके मुखार बिंदु से? राम कथा वहाँ जो है हमारे पूजनीय श्री रामभद्राचार्य महाराज जी, उनके दत्तक पुत्र जो है क्या कहते शिष्य द्वारा, रामचंद्र दास उत्तराधिकारी द्वारा, श्री जो है क्या कहते हैं रामचंद्र दास महाराज के द्वारा मुखारबिंद से उन्होंने सुनाई। बड़ा अच्छी कथा थी और कथा पांडाल भी बड़ा बढ़िया लगा हुआ था, जिसमें जो है क्या कहते हैं हजारों लोगों की भीड़ में राम कथा का जो है प्रवचन हुआ और लोगों ने उस प्रवचन को सुनकर के प्रसाद ग्रहण किया। जी। तो काफ़ी विशाल प्रोग्राम था, बहुत बड़ा विशाल। सुनते हैं यहाँ गुड़गुड़ी आश्रम पर, श्री यारवीर आश्रम पर भी 24 तारीख यानी कल से राम कथा का आयोजन होने जा रहा है।
यहाँ भी जो है कागज कल से राम कथा शुरू होने जा रही है और महाराज जी की असीम कृपा यहाँ रहेगी। हनुमान बाबा की, हरपीर महाराज की, शंकर भगवान की, ब्रह्मदेव महाराज की असीम कृपा रहेगी। यहाँ भी जो है क्या कहते हैं बढ़िया तरह से राम कथा जो होगी। और उसके बाद में 3 तारीख को बहुत महाविशाल रूप में भंडारा भी होगा, जो बाहर के लोग भी यहाँ आएंगे, संत भी आएंगे जी। तो कैलाश भाई एक बार आपसे निवेदन करेंगे कि चलो चलते हैं महाराज जी के पास। और तो विधायक जी आप तो यहीं के रहने वाले हो, आप तो यहीं के हो? हाँ, हम तो यहीं के हैं गुड़गुड़ी के। तो आपसे ये लोग विधायक कैसे आपका नाम पड़ा? हम परमानेंट विधायक हैं। अच्छा, आप कभी मतलब आपका कार्यकाल पूरा नहीं होता? हाँ नहीं, हम कभी मरते हैं ना कभी जन्म लेते हैं। अच्छा, इसीलिए आपको विधायक बना दिया लोगों ने। हाँ हाँ, तो क्षेत्र में घूमते हो? स्वर्गीय विधायक हैं हम, स्वर्गीय। स्वर्गीय विधायक? स्वर्गीय तो अब जो खत्म हो जाते हैं वो होते हैं। तो आप क्या जिंदा ही स्वर्गीय हो गए? और का हमारे नाम के मर चुके। आपके नाम के मर चुके? हाँ। तो इसलिए आपने अपने आगे भी स्वर्गीय लगा लिया। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्त होंगे आपके? हाँ ज़्यादा लगाव था दोस्त से? हाँ। देखिए मित्रों, ऐसे भी लोग पड़े हैं इस दुनिया में कि दोस्त खत्म हो गया तो अपने नाम के आगे भी स्वर्गीय लगा दिया। बाबा ध्यानदास जी, बालक दास जी, रामदास जी, क्या कहें, समझ में नहीं आता। इतने अनेकों नाम हैं, रूप एक है, नाम अनेक हैं। और संगीत के माध्यम से कुछ बताने जा रहे हैं। जय जय श्री राम। तो ये है त्यागी महाराज। सीताराम सीताराम सीताराम। आज अभी कन्याओं का भोजन हुआ और एक बाबा और थे यहाँ पर, किशन दास जी, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं, मिलाते हैं। बाबा आराम कर रहे हैं, बैठे हैं। जय सिया राम। देखिए पंडित जी हमारे महाराज जी के लिए चाय प्रसाद, चाय प्रसाद प्रसाद बनाते हुए। और ये हमारे जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये हमारे बाबा किशन दास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हुए। तो बाबा सुना है 24 तारीख से कल से राम कथा का आयोजन हो रहा है। जी, कल से राम कथा का आयोजन। कहाँ कहाँ से भक्त आएंगे? बताते हैं बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं। जी, जैसे कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? एमपी से भी आ रहे हैं, कुछ भगत, कुछ हरियाणा से भी आ रहे हैं। जी, और भी लोग और भगत जगत आ रहे हैं बाहर से। जी। ये हमारे बाबा ध्यानदास जी भी आ गए। महाराज चाहेंगे कुछ मार्गदर्शन हो? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। 24 तारीख से अपने गुरु महाराज की राम कथा और अपनी सबकी राम कथा है 24 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है। इस राम कथा का रसपान अपने मन और कान बुद्धि से आनंद लीजिए। और इस राम कथा के लिए अच्छे अच्छे महापुरुषों भी तरसते हैं। हर किसी के कान तक सिर पार नहीं हो पाती है जी। तो इस राम कथा को आकर के सुने
और आश्रम पर पधारे हैं, दर्शन और मार्गदर्शन करे हर शास्त्री जी मथुरा के आए हुए हैं हरियाणा से। सुरेश शास्त्री यहाँ पे जो व्यास गद्दी पे बैठने वाले हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि कल 24 जून से श्री राम कथा का भव्य आयोजन हो रहा है और समस्त भक्तों से महाराज जी की अपील है कि वो आएँ और श्री राम कथा का आयोजन होगा, श्रवण करें। इसी के साथ मैं मोहित मिश्रा, BMD न्यूज़, कासगंज। एक नंबर हुआ नहीं ये हैं बाबा रामदास जी, बाबा बालक रामदास बाबा बालक रामदास जी, बालक दास जी, ध्यान दास जी, इनके कई एक नाम हैं, रूप एक कहीं प्रकट हुए और नाम अनेक। ये कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अभी यहाँ हैं और मालूम पड़े कि शाम को मथुरा दिखाई दें। यही इनकी लीला है। तो बाबा बालक दास जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो बाबा से चाहेंगे कुछ मार्गदर्शन कराएं भक्तों का। चाय चिलम का खेल है और बाकी का सब फेल है। अच्छा, चाय चिलम गुरु का, चेला का यही खेल है। अच्छा, रात और दिन का यही चाय चिलम का खेल है। राम के नाम से करते हैं। राम के नाम से चिलम पिया करते हैं। तो बाबा अन्न तो आप लेते होंगे ना? नहीं, हम गुरु चेला दोनों अलग है, नहीं करते, सिर्फ चाय चिलम का खेल और बाकी का सब फेल। सिर्फ चाय और चिलम? जी। और प्रभु की विधि के विधान में हमारे श्री श्री 108 श्री शिवदास महाराज बाबा बाबड़ा सरकार। ये है बाबा त्यागी जी महाराज और ये जो बाबा हैं किशन दास जी, ये हरियाणा आश्रम संभालते हैं। हरियाणा में एक आश्रम है। बाबा कहाँ है हरियाणा में? चांद, किस? पलवल चांद, पलवल चांद, चांद, जमुना पुल पर। ये हरियाणा का आश्रम संभालते हैं, वहाँ के महंत हैं। और ये बाबा हैं, ये मध्य प्रदेश का आश्रम संभालते हैं और ये तो जहाँ बैठ जाते हैं वहीं संभालते हैं। 108 कुंडी यज्ञ कराया है। अभी 108 कुंडी यज्ञ भी कराया है, जो बताया था बाबा के भक्त ने, महाराज जी। और ये महाराज जी सिर्फ चाय और चिलम। महाराज की कृपा है जी कि जो यहाँ तक की जो कर्म कर रहे हैं, शास्त्री महाराज जो भी क्रियाक्रम कर रहे हैं, यहाँ तक के सब प्रभु का सहयोग, गुरु महाराज का आशीर्वाद है जी। तो महाराज, जैसा कि मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा जी। छोटी सी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं कहना चाहिए संत की उम्र और स्थान नहीं पूछना चाहिए, न जाति पूछनी चाहिए। संत तो संत होता है। जानना चाहेंगे बाबा, ऐसा क्या हुआ जो आपको ये संन्यास धारण करना पड़ा एक छोटी सी उम्र में? भगवान ने संकेत दिया। हम जब छोटे थे तो हम तो जब से बचपन से पैदा हुए तो एक मन में भावना यही लगी थी। और फिर हम दो हैं, एक तो पैदा होते ही बाबा बना था और एक पैदा होने के बाद कुछ समय व्यतीत करने के बाद
फिर वो बाबा बना था। वो कौन है? हम और हमारी काया। जी। कहते हैं मन कभी बूढ़ा नहीं होता, ना कभी टेढ़ा होता, ना कोई कुछ भूलता है। मन की आशा तृष्णा बहुत बड़ी होती है। जी। तो मन तो छोटे पे से ही बाबा संत का रूप अंदर से भावना थी, और जब पूर्ण तरह से जब गुरु की कृपा हुई तो ये काया ने भी संत का रूप धारण यहाँ तक बैराग लिया है। यहाँ तक कि एक प्रभु की एक आशा प्रभु ने मार्गदर्शन दिए हैं, और मार्गदर्शन में बहुत आनंद, यहाँ तक गुरु कृपा है। जी। तो महाराज कल से यहाँ श्री राम कथा का आयोजन भी होने जा रहा है, जैसा कि मुझे सुनने में मिला। और शास्त्री जी भी, पंडित सुनील शास्त्री, श्री 108 श्री शिवदास महाराज जी के माध्यम में ये राम कथा का रसपान सभी लोग करें। और ये श्री राम, तो बाबा कहाँ से लोग आ रहे हैं राम कथा में? देखो ये राम कथा, ये भगवान की कथा है, इसमें ना जाने कहाँ के आ जाएं, ना जाने हनुमान जी ऊपर से उतर के आ जाए, ना जाने पवन देव घूम घाम के आ जाएं, ना ब्रह्मा विष्णु के नाम कौन आ जाए, कहाँ से आ जाए, कुछ नहीं मालूम उसका। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हम किसी को नहीं देख रहे हैं, भगवान देख रहा है कौन कहाँ से आ रहा है। तो सब कोने कोने से आएगी। फिर राम कथा है, राम की भगवान की राम कथा का रसपा हर कोई सुनता है, जीव जंत पशु पक्षी भी सुनते हैं यहाँ तक। और फिर जहाँ तक राम कथा की आवाज़ आती है वहाँ तक वायुमंडल शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, यहाँ तक ज्ञान बढ़ता ही है यहाँ पर। और फिर राम कथा में तो ये कहते हैं भूतकाल भविष्यकाल को वर्तमान में लाभ ही लाभ मिलता है उससे। जैसे हमारे जो होने वाली समाज है, जो सामने पीढ़ी है हमारी, और ये वर्तमान में इनको लाभ ही देती है राम कथा। ये सनातन धर्म का ये कर्म है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाओगे उतना ही कम है, और जितना बढ़ाओगे उतना ही कम है। ये सनातन धर्म को, और फिर संत लोग तो ये सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हुए हैं। इनका जन्म भी इसलिए हुआ है कि सनातन धर्म को ब्राह्मण, राम कथा, श्री राम महायज्ञ, ऐसे ही महापुरुष, ये शिव पुराण है, विष्णु पुराण, राम कथा, रामायण, ये सब उनके संतन के तो कर्म ही है, वो इसलिए निकले हैं। वो पूजा जप तप नियम व्रत ये आगे बढ़ाने के कर्म, ज्ञान बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये राम कथा का रसपान सभी को करना चाहिए, जिससे शुद्ध वातावरण, शुद्ध आत्मा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बाबा ध्यानदास जी, बालक रामदास जी, बालक दास जी। इनके कई एक नाम हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये हैं बाबा रामदास जी, वो किशन दास जी। पूछा